हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर के हवाले से। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, फिर रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स रियल के नंबर पार्ट के अंदर है। ठीक है। फिर हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी। तो इन चार चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है रैशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या है? देखो, रेशनल नंबर का जो जर्नल फॉर्म है, अगर हम इसकी जर्नल फॉर्म लिखते हैं तो वो है पी बटा क्यू। पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर पी बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू बिलोंग होना चाहिए इंटीजर से, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर क्यू जीरो के बराबर होगा तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो रेशनल नंबर में दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो दोनों रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? देखिए, अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है वो होते हैं जब आप नंबर को डिवाइड करते हो। डिवाइड मतलब डिवीजन के लिहाज से, तो वो स्टॉप हो जाए, मजीद डिवाइड ना हो, मजीद डिवीजन ना हो जाए। ठीक है। उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि 5/2, और अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो ये आते हैं 2.5। अब ये p बटा क्यू के फॉर्म में भी है और दोनों इंटीजर्स भी हैं, और टू मतलब जिस इसकी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो ये और ये जो है ना स्टॉप भी हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में एक और एग्जांपल है कि अगर मैं लिखूं कि 25/100, तो इस 2.5 है। अब ये देखो मजीद डिवाइड नहीं हो रहा है, मजीद अब यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट हो रहा है। देखो वर्ड से भी पता चल रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब टर्मिनेट होना, रुक जाना। ठीक है। तो ऐसी डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अ, अगर मैं स्क्वायर रूट में एक एक्स लिख दूं और ये एक ऐसा एक्स हो कि इसमें डेसिमल ना आए, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि अगर मैं 4 को लेना चाहूं और इसको मैं लिख सकता हूं 2 पावर 2, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब 2 के पावर में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। या 16 है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को भी 2 पावर 4 के लिहाज से लिख सकते हैं, 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं और 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि 9 है, 9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास टर्मिनेटिव। या 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं ना, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये सारे हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सारे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो ये हमारे पास थे टर्मिनेटिंग डेसिमल।
अब आते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? बात करते हैं इसकी। अब रिपीटिंग डेसिमल्स की अगर हम बात करें या इसको रिकरिंग डेसिमल्स की, जब रिपीट हो रहे हो, जैसा कि अब देखिए, जैसा कि अगर मैं लिखूं कि 11/3, 11/3, तो 11/3 अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना, जैसा कि 11 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ 3 पे, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे आता है क्या 2, फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 6 6 3 जा 18, यहाँ पे 2 आता है, फिर 0, फिर 6 3 जा 18, फिर यहाँ पे 6, फिर 6, फिर 6, तो यहाँ से ये बनता है 3.666 अप टू सो ऑन, तो ये चलता जाएगा, ये 6 कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये रिपीट होने वाले हैं। और इसको हम इस तरीके से भी, जब कोई रिपीटिंग डेसिमल हो तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो एक बार लगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। और अगर इस तरह के रिपीटिंग आ जाए, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, 1/3। अब देखो 1/3 को अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं 3 पे, जैसा कि मैं एक डेसिमल लेना चाहूंगा और यहाँ पे एक 0 को, तो 3 3 जा 9, सॉरी 1, 3 3 जा 9 और 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 फिर से, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9, तो इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये 0.333 अप टू 100, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 पे एक बार लगा के, तो इस बार का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रही है। अब अगर कोई और मतलब आ जाए कि इस तरह से रिपीट हो जाए कि 0.6333, तो इसको आप बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे, अब 6 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पे आपने बार लिखा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब अब अगर रिपीटिंग हो, चाहे चाहे रिपीटिंग हो, सॉरी चाहे टर्मिनेटिंग हो या चाहे रिपीटिंग हो, जब दोनों हो तो अगर टर्मिनेटिंग है तब भी रेशनल नंबर कहलाएंगे हम इसको, अगर रिपीटिंग है तब भी इसको रेशनल नंबर, ठीक है, तो इन दोनों को रेशनल नंबर कहा जाए। बात समझ में आ गई? तो चलिए नेक्स्ट बारे में देखते हैं, इररेशनल नंबर के बारे में। अब इररेशनल नंबर क्या होता है? अब इररेशनल नंबर जो होते हैं ना, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, जब कोई नंबर या कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन रिपीटिंग, जब कोई डेसिमल नॉन रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो इसको हम बोलते हैं इररेशनल। तो हम क्या बोलते हैं? इररेशनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें पाई के, पाई का नंबर 3.141592 अप टू 100, तो ये तो ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट, तो पाई हमारे पास इरेशनल। फिर पाई में एक इशू आ जाता है, और वो इशू है कि पाई की जो डेसिमल में वैल्यू होती है ना, मतलब बटा के फॉर्म में, वो 22 पॉइंट डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, फ्रैक्शन। तो अब इसको जब हम करते हैं ना, अगर आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करते हो तो ये इस तरह से आ जाते हैं, 14285 7, फिर 14285 टू सो ऑन। अब देखो ये तकरीबन 6 डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, 6 डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो आंसर है, ये ये जो फ्रैक्शन है, ये हमारे पास है रैशनल, रैशनल,
लेकिन पाई की जो खुद की वैल्यू है वो इरेशनल। अब क्या मतलब, अब मैं आपको कंसेप्ट बता। जो पाई की वैल्यू है ना, ये फ्रैक्शन की वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ना, एक्चुअल वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सुपर कंप्यूटर ने ट्रिलियन तक कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर भी रुक गया पाई की वैल्यू कैलकुलेट करते करते। तो इसको अभी तक कोई भी कैलकुलेट नहीं करता, सुपर कंप्यूटर भी हार गया इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट। सही है ना। अभी पाई के बारे में बात करते हैं। अब 22/7 का क्या मतलब, चलिए आते हैं। अभी मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। अब पाई की जो वैल्यू है ना, पाई का जो फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर। अब देखो इसका सरकमफ्रेंस मतलब, अगर मैं यहाँ पे करूँ 22/7, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है ना, ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, ये कितने यूनिट से, 22 यूनिट। कितने यूनिट से, 22 यूनिट। और इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो कितना है, वो है 7 यूनिट, वो 7 यूनिट। ठीक है। तो अभी अगर कोई सर्कल, मतलब अगर कोई गोल पाया है, मतलब अगर व्हील्स आपने देखे होंगे, जितने भी गोल चीजें है ना, वो इस रेशो को जरूर फॉलो। अगर ये रेशो में गड़बड़ आ गई ना, तो वो गोल नहीं बने। बात समझ में आ गई, तो वो गोल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इस रेशियो के मुताबिक जब बनाया जाता है, तब हमारे पास एक प्रॉपर गोल डिस्क बनेगा, एक प्रॉपर गोल दायरा बनेगा। अगर इन रेशियो में अगर मैं इसको 21 कर दूं, तब भी ये गोल नहीं बनेगा, तब भी ये थोड़ा सा चेंजेस इसमें होंगे, प्रॉपर गोल नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी बात समझ में आ गई कि ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये है रेशनल, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ले लिया। ठीक है। अब एक और इरेशनल नंबर है, जैसा कि फॉर एग्जांपल उसको हम बोलते हैं ऑयलर, ऑयलर कांस्टेंट। ठीक है, जो कि ई से डिनोट किया जाता है 2.71 समथिंग इसकी वैल्यू। ठीक है, ये यूज होती है नेचुरल लॉगरिथम वगैरह। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम में ज्यादातर यूज होती है, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये यूज होती है। ठीक है, ऑयलर वगैरह ये वैल्यू यूज होती है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। और अभी दो और इरेशनल नंबर्स है। अभी हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके टू फैक्टर, क्या हो, टू फैक्टर। अभी टू फैक्टर मतलब क्या है, जैसा कि दो है, टू, इसके दो फैक्टर है, एक वन है और एक टू है, तो मतलब ये एक प्राइम नंबर है। और अगर मैं फोर की बात करूं, तो फोर का एक वन फैक्टर है, एक टू है और एक थ्री, फोर है, सॉरी, खुद। तो इसके थ्री फैक्टर्स आ गए, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं। इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, तो हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, और ये हमारे पास प्राइम नंबर। तो जब कभी अंडर द रूट में प्राइम नंबर आ जाए, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर, जैसा कि अंडर द रूट टू है, अंडर द रूट थ्री है, अंडर द रूट फाइव है, अंडर द रूट सेवन है, तो ये सारे आपको शो हैं। तो ये जब कभी अंडर द रूट में, स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इसको हम बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इरेशनल नंबर। अभी अभी बात करते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, देखो
रियल सेट जो है ना, अब रेशनल नंबर को जब हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल क्यू से करते हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर का सिंबल है और इरेशनल को जब हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल क्यू प्राइम से डिनोट। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर का जो सेट होता है ना, वो रेशनल नंबर यूनियन इरेशनल। तो इसमें रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो इस कंबाइन इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर के सेट में रैशनल भी होंगे, रैशनल नंबर भी होंगे, प्लस इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा सेट है क्योंकि इसमें अभी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रियल। अभी अगली बात करते हैं अब हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, किस तरीके से इसकी शनाख्त करेंगे। अब देखो इसकी सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी भी किसी नंबर पे, जैसे कि सपोज एक नंबर है एक्स, उस पे स्क्वायर लिया जाता है और वो हमें पॉजिटिव नंबर दे दे, तो ये हमारे पास होते हैं रियल नंबर, सिंपल। और अगर यही एक्स सपोज यही एक्स है और वो हमें नेगेटिव नंबर दे दे, नेगेटिव नंबर, तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे, अभी मैं पहले रियल नंबर का एग्जांपल। अब जैसा कि मैं एक इंटीजर है मेरे पास, मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो इससे 4 आता है, पॉजिटिव नंबर आ गया, तो -2 क्या है हमारे पास? ये एक रियल नंबर। और अगर मैं ले लूं -5, तो ये हमारे पास 25 आता है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये -5 जो है ये हमारे पास रियल नंबर। अब अगर हम देखिए 2 पे ले लें स्क्वायर, तो ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो ये हमें देगा भी पॉजिटिव 4, तो 2 भी रियल नंबर है, ठीक है ना। और इमेजिनरी नंबर का क्या है एग्जाम्पल? अब इसका एग्जाम्पल के अगर मैं अयोटा का नाम सुना है ना, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि -1 को हम अयोटा बोलते हैं, ठीक है, अंडर द रूट -1 को हम क्या बोलते हैं? अयोटा। अब -1 अंडर द रूट पे अगर हम स्क्वायर ले लें तो इससे आता है माइनस, से क्या आता है? माइनस। तो अभी ये -1 इससे आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। -1 इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये अंडर द रूट -1 जो है ये इमेज। अगर मैं -2 अंडर द रूट के ऊपर स्क्वायर ले लूं तो स्क्वायर और अंडर द रूट तो काटेगा, -2 आएगा, तो ये भी हमारे पास इमेज। अब जहां पे भी अयोटा आ जाए ना, वहां पे हमारे पास इमेजिनरी। अब जैसा कि -1 तो ठीक है अयोटा है, अब अगर मैं -5 ले लूं तो इसमें अयोटा कहाँ है? अब देखो इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करें -1 -5 इस तरह से प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो -1 हो गया अयोटा और अंडर द रूट 1, तो देखो अयोटा आ गया। तो ये हर जगह पे आता था ये अयोटा, तो आइलर ने इसको एक स्पेशल नाम दिया था अयोटा, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि हमें बार बार अंडर द रूट -1 लिखने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट लिखेंगे आई, अयोटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।